हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा कि लोगों ने किस तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको किस तरीके से उन्होंने लिया और किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनके बारे में कौन कौन पार्टिसिपेंट किए, क्या मोटिव था उनका, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कि क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में चैप्टर 2। ओके, उससे पहले कि लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन थे, उस 2 क्वेश्चन के मैं आंसर को डिस्कस कर देता हूं। मैं पहला है कि व्हेन एंड व्हाई सॉल्ट मार्च स्टार्टेड, कि सॉल्ट मार्च क्यों स्टार्ट हुआ, कब हुआ। तो पहला जो आंसर है उसको क्या है, 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट में स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी चाहते थे कि ब्रिटिश से इन्होंने ये गुजारिश की कि जो सॉल्ट पे जो टैक्स लगा हुआ है वो हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो सॉल्ट है वो अमीर से लेके गरीब तक सबके सब कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब वो ना माने तो उन्होंने चले गए वो कहाँ पर, तो अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से वो डांडी मार्च करने। डांडी जो गुजरात में एक कोस्टल एरिया है, वहां पे जाकर उन्होंने सॉल्ट के रूल को उल्लंघन किया और वहां पे बनाया उन्होंने खुद बॉयल करके। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था कि हाउ यू कैन से दैट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट मार्च इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, सिर्फ कॉपरेट ना करना, उनका साथ नहीं देना, ब्रिटिश का साथ नहीं देना, उनके लिए काम नहीं करना। लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस और जो सॉल्ट मार्च था उसके अंदर क्या था कि उनका साथ भी नहीं देना है, उनका बॉयकॉट करना है उनके कपड़े को, और साथ ही साथ उनके रूल को उल्लंघन करना है, मतलब कि उनके जो रूल है हम उनको नहीं मानेंगे। ये था। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट अकेडमी में। मैं प्रकाश। और क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो किस तरीके से जो पार्टिसिपेंट थे, पार्टिसिपेंट का मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया में उस टाइम जो 1930 की बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग ग्रुप के जो पीपल थे वो कैटेगराइज हो गए थे, वो उन्होंने इस पार्टिसिपेंट को कैसे देखा, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे देखा, उन्होंने कि उन्होंने क्या करना चाहिए था। तो अभी सी बात है, उस टाइम जो अलग अलग जो पार्टिसिपेंट थे, पार्टिसिपेंट कौन कौन थे, तो पहला जो पार्टिसिपेंट था वो था बिजनेसमैन थे, इनको तो बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन थे, क्लास जो बोलते हैं उनको इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर थे, वो सारे इनको कहते हैं। नेक्स्ट था जो रिच पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स। रिच पीजेंट्स मतलब क्या हुआ, फार्मर्स जो थे, रिच जो अमीर अमीर फार्मर्स जो कमर्शियल क्रॉप करते हैं। और जो तीसरा था वो कौन थे, तो वो थे पुअर फार्मर्स थे, जो पुअर फार्मिंग करते थे। और एक था वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का मतलब जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो क्या चाहते थे। तो ये 4 तरीके के जो लोग थे, इन चारों का डिमांड क्या था और क्या चाहते थे, तो इनके बारे में है। तो इनके बारे में धीरे धीरे जाके हम कुछ देखेंगे, समझेंगे क्या है इसके बारे में। तो पहला जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ वो है बिजनेसमैन के बारे में। जो बिजनेसमैन ने किस तरीके से उन्होंने इसको देखा और मूवमेंट को किस तरीके से उन्होंने अपने रिलेट किया, अपने काम से कैसे रिलेट किया, उनको क्या फ्रीडम चाहिए था, उनके बारे में उन्होंने बताया। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्या टॉपिक हमारा, तो बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन के लिए किस तरीके से ये पार्ट जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था काम किया। तो फर्स्ट क्या है, फॉर बिजनेसमैन, बिजनेस उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे ही वो बिजनेसमैन कौन होते थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडमैन, लाइक कौन थे उसमें, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि बिरला ग्रुप था, बिरले थे, ठीक है, पुरुषोत्तम, इस जितने भी थे ना, इस सारे के सारे क्या थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये इनका क्या था कि जैसी इकोनॉमिक डिप्रेशन में गया, व्हेन इकोनॉमिक डिप्रेशन केम, इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो क्या हुआ, देयर प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, वो डिक्रीज होना शुरू हो गया उनका। तो उनके लिए वो चाहते थे कि टू इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए वांटेड टू अबॉलिश ट्रेड पॉलिसी। जो ट्रेड पॉलिसी था जो ब्रिटिश ने बनाया था वो हटा दिया जाए पॉलिसीज, एंड जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो कम कर दिया जाए। इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने के लिए वो चाहते थे कि हट जाए, ये चाहते थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये सब बहुत ही कम था, और इनके होने की क्यों रीजन क्या था, तो उनका जो कैश इनकम था, कैश इनकम लो हो गया, उनका कैश इनकम लो हो गया। और कैश इनकम जब लो होता है तो लो होने से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा वो टैक्स वो नहीं दे पाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे वो टैक्स नहीं देते थे।
जब उनका कैश इनकम लो हुआ तो क्या था, अनेबल टू पे रेवेन्यू टैक्स। ये रेवेन्यू टैक्स होता क्या है, तो रेवेन्यू टैक्स का मतलब हुआ जितना भी पैसा उसने कमाया है, एक बिजनेसमैन ने जितने भी पैसा कमाया है उसमें से टैक्स देना। जैसे मान लो कि मैंने 10 रुपए कमाया तो ये मेरा रेवेन्यू है, इसमें से मैं टैक्स दे दूंगा तो उसको बोलेंगे क्या, रेवेन्यू टैक्स बोलेंगे। तो इसमें से जो भी अगर मैंने 2 रुपए दे दिया, ये वाला 2 रुपये रेवेन्यू टैक्स कहलाएगा। ठीक है, तो टैक्स उन्होंने दे दी थी, लेकिन वो क्या हुआ, अनेबल टू पे हो गया, वो टैक्स नहीं दे पाए। जब उन्होंने ब्रिटिश के सामने अपनी डिमांड रखी तो ब्रिटिश ने बोला कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। उनकी डिमांड जो था वो दरखास्त कर दिया गया, उनको पैसा देना ही पड़ेगा, मजबूर थे वो लोग। तो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, तो देयर डिमांड नॉट हर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को फुलफिल, बोल सकते हैं कि नॉट फुलफिल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट हर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनके जो डिमांड था उनको फुलफिल नहीं किया गया। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया कि पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट, वो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर लिए। क्यों किया उन्होंने, ताकि उनका जो रेवेन्यू रेट है वो रिवाइज करने के लिए। रीजन क्या था, रीजन रिवाइज रेवेन्यू टैक्स को कम करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो 1931 में ये जो मूवमेंट था उसको कॉल्ड ऑफ, मतलब बंद कर दिया गया कुछ कारणवश क्या था कि ये मूवमेंट में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा दंगा फसाद होने लगा। और जब गांधी जी को लगता था कि ये जो मोड़ है, जो मूवमेंट है वो कुछ वायलेंट ज्यादा हो रहा है, तो उसी टाइम उसको वो बंद कर देते थे, हॉल्ट पे लाते थे कि अभी तक ये ऐसे ही रहेगा। तो इस तरीके से होता था ये। तो जब ऐसा हुआ और उनका फ्रीडम क्या था, फ्रीडम फॉर, जब सिविल डिसोबीडिएंस तो स्वराज फॉर क्या था, स्वराज फॉर रेवेन्यू टैक्स। वो चाहते थे कि टैक्स से हमें मुक्ति मिल जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। ये था तो बिजनेसमैन के लिए इस तरीके से क्या था बना, उनका एक जो पार्टिसिपेंट जो सिविल डिसोबीडिएंस था, इनके लिए आजादी क्या थी, तो आजादी थी रेवेन्यू टैक्स से आजादी थी। तो हम यहाँ पे ये जान पाए बिजनेसमैन के बारे में कि उनकी आजादी किस चीज के बारे में था, तो रेवेन्यू टैक्स के बारे में था। अब आते हैं कि किसके बारे में, तो पीजेंट्स के बारे में बात आता है। तो पीजेंट्स कौन, तो रिच पीजेंट्स। जो रिच पीजेंट होते थे, ऑब्वियस बात है कि उन्होंने भी दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई, तो ड्यू टू फॉलिंग प्राइस उनका क्या हुआ, कैश इनकम लो हो गया, कैश इनकम लो। ठीक है, फिर ये भी अनेबल टू पे टैक्स, वो टैक्स नहीं दे पाए। जब ऑब्वियस बात है कैश इनकम लो हो जाएगा तो टैक्स भी क्या करेंगे, वो नहीं दे पाएंगे, वो उनका दिक्कत होने लगा। इससे क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, वो जाकर ठीक है रिक्वेस्टेड टू गवर्नमेंट टू वेव ऑफ, या बोल सकते हैं लोअर द टैक्स, बट डिनाइड। क्या हुआ, डिनाइड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने डिनाई किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिनाइड कर दिया। और एक्चुअली ये जो रिच फार्मर होते थे ना, वो कौन होते थे, तो ये ग्रो कमर्शियल क्रॉप करते थे। क्या करते थे, ग्रो कमर्शियल क्रॉप। कमर्शियल क्रॉप वो होता है कि जो बाजार में आप बेचते हो। जो रिच फार्मर्स के पास ज्यादा लैंड होता था, इतना तो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कमर्शियल क्रॉप होता था। जैसे कि मान लेते हैं शुगर, टी, ये क्या कमर्शियल क्रॉप के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब करते थे। डिनाइड जब हुआ, देन पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट। इसके बाद उन्होंने मूवमेंट में चले। तो इनके लिए आजादी क्या थी, आजादी ये थी, ये भी चाहते थे कि जो हमारा जो खेतों में टैक्स है, वो खेती की जो टैक्स है वो भी कम हो जाए, वो कम होना चाहिए था। क्यों, द रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये लोग क्या थे, इनका जब प्राइस फॉल हुआ, इनकम कम हो गया, तो कहाँ से पे कर पाएंगे, वो तो फिर लॉस में जा रहे हैं, इसलिए वो कर नहीं पा रहे थे। अब आते हैं इसके बाद जो थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, तो पुअर फार्मर्स थे। अब पुअर फार्मर्स के साथ और भी बुरा हाल था, क्योंकि जो रिच फार्मर्स थे उनको तो कम से कम थोड़ा बहुत मैनेज भी कर लेते थे, लेकिन पुअर फार्मर कहाँ से करते। तो पुअर फार्मर्स के लिए क्या प्रॉब्लम था, देखते हैं। इनके लिए ऑब्वियसली बात है, ड्यू टू डिप्रेशन
डिप्रेशन कौन सा? तो इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, और एंड फॉलिंग प्राइस, जो फॉलिंग प्राइस था, पैसे की कमी होने लगी, मतलब कि प्राइस वहां पे कम हो गया, वस्तुओं की प्राइस वहां पे कम हो गया, तो उसके समय क्या हुआ? उस समय ऑब्वियस बात है कि नेग्लिजिबल कैश, उनके पास पैसा क्या हुआ, ऐसे समझ लो कि उनके पास है ही नहीं वहां पे, और ऑलमोस्ट यू कैन से ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड, उनके पास पैसा खत्म हो गया, बचा ही नहीं उनके पास, पैसा खत्म हो गया। इससे क्या हुआ कि जो इम्पॉसिबल टू पे, इससे क्या हुआ, इम्पॉसिबल टू पे टैक्स, वो टैक्स नहीं पे कर सकते हैं। वांटेड टू वेव टैक्स, वांटेड टू वेव ऑफ टैक्स, वेव को मतलब क्या होता है कि टैक्स ना देना पड़े। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें टैक्स ना पे करना पड़े, क्योंकि उनका जो क्रॉप ही नहीं हुआ उस साल, तो उस साल टैक्स कहाँ से पे करेंगे? तो उससे क्या होता था कि अगले साल फिर टैक्स उन पे लग जाता था, फिर अगले साल टैक्स लग गया। तो सोचिए कि जिस भी साल क्रॉप हुआ, पिछले 3 साल का टैक्स मिलाकर उनको देना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज्यादा था, जैसे कि वो दे नहीं पाते थे, और पूरा फार्मर इस तरीके से चले जाते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ज्वाइन मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन किया। किस चीज के लिए? तो टू वेव ऑफ द टैक्स, उनको टैक्स से, देखिए यहाँ पे जो रिच फार्मर्स वो चाहते थे कि वेव ऑफ टैक्स नहीं होने के लिए, टैक्स कम होने के लिए, लेकिन जो पुअर फार्मर्स वो चाहते क्या थे कि टैक्स खत्म हो जाए, इनके लिए ये था। अब जो वर्किंग क्लास जो पीपल वर्किंग क्लास है, उनके लिए क्या था इस मूवमेंट का मतलब? तो वर्किंग क्लास के लिए मूवमेंट का मतलब क्या था? किसके लिए? तो वर्किंग क्लास, देखते हैं वर्किंग क्लास क्या चाहते थे। तो उनका जो रीजन था, वो प्रॉब्लम था कि लो वेज था उनका, लो वेजेस एंड नॉट गुड वर्किंग कंडीशन। उनका जो वर्किंग कंडीशन था वो भी कैसा था? बहुत ही घटिया था, अच्छा नहीं था। तो डिमांड चाहते थे कि लो वेजेस और बैड वर्किंग कंडीशन के लिए डिमांड चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि बॉयकॉट फॉरेन क्लोज, उन्होंने फॉरेन क्लोज को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। फिर साथ ही साथ उन्होंने पिकेटेड शॉप्स, लिकर शॉप, उन्होंने लिकर शॉप को पिकेट किया। पिकेट का मतलब क्या होता है? घेर के रखा, घेरा बना दिया, उसको मारपीट किया, लिकर शॉप में सब बोतल फोड़ दिया वगैरह वगैरह, हम बोल सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने किया। एंड सबसे मेन बात ये कि इन सब चीजों में ना वर्किंग क्लास में कि वुमेन भी पार्टिसिपेट हुई थी। क्या वुमेन भी पार्टिसिपेट हुई? एट लास्ट क्या हुआ कि जब व्हेन वायलेंस इंक्रीजेज, जब वायलेंस जब ज्यादा इंक्रीज हो गया, जब ज्यादा ये इंक्रीज हुआ, तो गांधी जी ने क्या किया? इसको कॉल्ड ऑफ, खत्म करने की बात की। तो अगर देखा जाए तो इनके लिए जो वर्किंग क्लास के लिए क्या था, तो लो वेज एंड नॉट गुड वर्किंग कंडीशन था वो सही हो जाए, इनके लिए ये फ्रीडम था। बिजनेसमैन के लिए क्या फ्रीडम था? तो बिजनेसमैन के लिए था कि उनका जो टैक्स है, जो उनके जो टैक्स देना पड़ता है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, ये सब कम हो जाए, क्योंकि वो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम हो जाए वो चाहते थे, ठीक है। जो रिच फार्मर्स थे वो चाहते थे कमर्शियल क्रॉप है वो उनको प्राइस ज्यादा अच्छा से नहीं मिल पा रहा, तो प्राइस मिले, ठीक है। साथ ही साथ उनको जो टैक्स है, रेवेन्यू टैक्स है वो कम हो जाए, लगान जिसको बोलते हैं वो कम हो जाए। और जो पुअर फार्मर्स थे वो चाहते थे कि उनको जो टैक्स है वो वेव ऑफ हो जाए, मतलब कि खत्म हो जाए, जो 6-6 महीने से जो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं वो खत्म हो जाए, क्योंकि दे नहीं पाएंगे। तो इनके लिए ये मूवमेंट का मतलब ये था। तो आज के टॉपिक इतना ही है हमारा। मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं एज रेगुलर। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड, हम बोल सकते हैं ऐसे कि व्हाट इज सिविल, या बोलते हैं व्हाट इज मूवमेंट मीन फॉर, व्हाट इज मूवमेंट मीन फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। अलग अलग जो सेक्शन के पीपल थे उनके लिए क्या मतलब था, क्या मतलब था मूवमेंट का मतलब, ये था। अब नेक्स्ट है व्हाई डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल participated in movement।
इन दोनों क्वेश्चन में ना मैं आपको बताऊं तो कुछ सिमिलैरिटीज भी, और सिमिलरिटीज क्या है आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में वीडियो में देखते हैं इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।